नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर से। करीब 1.5 हफ्ते के भीतर ही बस्तर की छाती एक बार फिर लहूलुहान हो गई है। बीजापुर जिले के तर्रेम इलाके के जोन्नागुड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। वहीं 20 से भी ज्यादा जवान घायल हुए हैं। 3 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। एक महिला नक्सली का शव भी बरामद हुआ है। तो बस्तर रेंज के IG P सुंदरराज के मुताबिक STF, DRG, CRPF और कोबरा बटालियन के करीब 400 जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले हुए थे। सुबह करीब 9 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। करीब 2 किलोमीटर के दायरे में 5 घंटे तक गोलीबारी होती रही। IG के मुताबिक कई घायल नक्सलियों को 2 ट्रैक्टर में लेकर नक्सली वहां से भागे हैं। नक्सलियों के बटालियन कमांडर हिडमा की टीम के साथ सुरक्षा बलों की जमकर मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रायपुर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में DGP DM अवस्थी ने हाई लेवल मीटिंग ली। 7 जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अस्पताल में पहुंचकर घायल जवानों का उन्होंने हालचाल जाना है। तो आपको बता दें कि नक्सलियों को भी भारी नुकसान होने की आशंका IG ने जताई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री जब घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। तो 7 घायल जवानों का रायपुर में इलाज जारी है। बीजापुर और सुकमा का जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें कि तर्रेम से रवाना हुआ बल ये आज 3 तारीख को लगभग 12 बजे इसकी जोनागुड़ा गांव के पास में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और नक्सलियों की PLGA बटालियन उससे मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों को इसमें भारी क्षति होने की खबर है। नक्सल के सूचना पर ही गए थे और सूचना के आधार पर एक्शन भी हुआ थे और एक्शन के लिए हम लोग पूरा तैयारी भी थे। बराबर का तगड़ा मुठभेड़ गए थे। उसमें ये जितना अपना नुकसान हुआ, जो हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बता रहे थे, घंटे पहले इनकाउंटर बंद हो गए थे, लेकिन सर्चिंग चल रहा है। उसमें सर्चिंग में एक नक्सल का डेड बॉडी मिला है, लेकिन और भी जैसा लास्ट सनलाइट तक जितना हो सके उतना सर्चिंग कर रहे थे। उसके बाद फिर पूरा फोर्स रीग्रुप होने के बाद हमको रिपोर्ट देगा। तो बीजापुर में नक्सली हमले पर CM भूपेश बघेल ने दुख जताया है। उन्होंने घायल जवानों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों के साथ संवेदना है और सुरक्षा बलों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी कहा कि नक्सल विरोधी अभियान से बौखलाए नक्सली ऐसी हरकत कर रहे हैं। ये CM का ट्वीट देख रहे हैं आप, उन्होंने अपनी संवेदना जताई है। वहीं गृहमंत्री ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सली कुछ इलाकों में सिमट गए हैं, जहां पर हम लगातार अभियान चला रहे हैं। तो वहीं पूर्व CM रमन सिंह ने भी जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार नक्सली हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस रणनीति नहीं बना पा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कहा कि जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए नक्सलियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। प्रारंभिक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 5 जवान शहीद हुए हैं, 12 जवान घायल हुए हैं। सेना के 3 हेलीकॉप्टर से उनको 12 जवान को रायपुर लाया जा रहा है बेहतर ट्रीटमेंट उनको देने के लिए। और उसमें से जो नक्सली का बात है, 2 बॉडी रिकवर किए हैं, ये बात है अभी प्रारंभिक जानकारी में। बीजापुर में नक्सली हमले से 5 जवान के शहीद होने का समाचार निश्चित रूप से दुखद है। जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर बैठी है। न कोई कार्य योजना, न कोई चर्चा, न किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है।
तहसीन जैदी हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़े हैं। तहसीन, अब तक की पूरी अपडेट बताएं, क्योंकि लगातार मुठभेड़ के बाद से शहादत को लेकर और घायल जवानों की संख्या को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। ये बताया जा रहा था कि बढ़ भी सकते हैं। फिलहाल घायलों की भी क्या स्थिति, क्योंकि गृह मंत्री खुद मिलने के लिए पहुंचे। देखिए, बीजापुर के तर्रेम में जो ये एक बड़ा नक्सली मुठभेड़ हुआ है, करीब 2 से ढाई घंटे ये मुठभेड़ चला है, जिसमें 5 जवानों की शहादत की पुष्टि हुई है। उसके अलावा कुल 12 जो जवान हैं उनके घायल होने की हुए हैं, और उसके अलावा उसमें 12 में से 7 जो घायल जवान हैं उनको रायपुर के अलग अलग अस्पतालों में लाया गया है। और उनमें ज्यादातर की अगर बात करें तो एसटीएफ के हैं, बस्तरिया बटालियन के हैं, डीआरजी के हैं और कोबरा के जवान हैं, सीआरपीएफ के। तो ये जिन 7 जवानों को अभी यहाँ रायपुर लाया गया है, तो उनकी जो स्थिति जो है वो अभी प्रारंभिक तौर पे उनकी टेस्टिंग की जा रही है। बताया जा रहा है किसी को पेट में बुलेट की इंजरी है, किसी को शोल्डर में है, किसी के हाथ से टच होती हुई जो गोली है वो निकली है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक बड़ी मुठभेड़ जो है नक्सलियों के साथ हुई है। और जिस तरीके से जो जवानों के प्रारंभिक तौर पे जो हमारी बात हुई है अंदर अस्पताल में, उनका ये कहना है कि काफी बड़ी संख्या में ये नक्सलियों का एक पूरा झुंड था, और तक करीब उसमें बता रहे हैं कि 300 से 400 की संख्या के आसपास ये रहे हैं जवान। ये जब लौट रहे थे तभी ये घटना हुई है। तो उसके बाद जो अपने जो जवान हैं उन्होंने भी अच्छे खूब दम लगा के उनसे मुकाबला किया है। जिस तरीके से जवानों से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि काफी दूर से वो रॉकेट लॉन्चर जो है वो दाग रहे थे, उससे जो कैजुअलिटी हुई है उससे ज्यादातर जो 5 जो कैजुअलिटी है, क्योंकि पहले काफी बड़ी कैजुअलिटी की संख्या इसमें आ रही थी। तो उसके बाद जब ये पुष्टि हुई है तो 5 जवान जो हैं उसमें शहीद हुए हैं, और जो 12 जवान उनमें से 7 लोगों को रायपुर लाया गया है। और अभी जो सभी की स्थिति जो है अलग अलग अस्पतालों में वो स्थिर बताई जा रही है। यहाँ पे जिस तरीके से उनको देखने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी खुद यहाँ अस्पताल पहुंचे थे, और उन्होंने सभी जो जवान हैं उनका हाल जाना है। और हाल जानने के बाद उन्होंने जिस तरीके से ये कहा है कि ये नक्सलियों की बौखलाहट है, जो जवान जो हैं, जो पुलिस है, जो फोर्स है, वो जिस तरीके से उनको एक ही इलाके में समेट के रखी है, ये उनकी बौखलाहट है। और उन्होंने शांति वार्ता की जो बात कही, तो उन्होंने कहा कि इस हमारे पास तक तो अभी तक कोई इनकी शांति वार्ता की नहीं पहुंची। अगर इस स्थिति में भी अगर उनके शांति वार्ता की जाए तो ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन इससे जो शांति वार्ता के लिए उन्होंने ये कहा कि पहले हथियार छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद शांति वार्ता किसी तरह की जाएगी। तो फिलहाल अभी जो है जवानों की जो हालत जो है सभी अस्पतालों में स्थिर बताई जा रही है। जी चलिए तहसीन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बीजापुर से ही अपडेट मिल रही है। मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए हैं और 21 घायल जवानों को यहां पर लाया गया है। जिला अस्पताल में गंभीर 7 घायल जवानों का इलाज चल रहा है। रायपुर में ये इलाज जारी है। तर्रेम में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, तो ये लगातार इस पर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 21 घायल जवानों को जिला अस्पताल लाया गया है, ये भी एक बड़ी अपडेट मिल रही है। जिला अस्पताल में गंभीर 7 घायल जवानों का इलाज भी चल रहा है। तो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि घायल जवानों को लाने का सिलसिला भी जारी है। तहसीन हमारे सहयोगी लगातार राजा राठौर हमारे सहयोगी इस वक्त और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा, जिला अस्पताल में घायल जवानों को लाया गया है, कितनी की संख्या और कैसी हालत है उनकी? देखिए, ये बड़ी कवायद के बाद जो घायल जवान थे उनको निकाला जा सकता है। वहीं इस पूरे नक्सली हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं, साथ ही जो घायल जवान है उनको जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया है, जहाँ पर उनका उपचार जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ जवान उसमें गंभीर रूप से घायल है, साथ ही सभी का अभी इलाज चल रहा है। वहीं 7 जवानों को रायपुर पहले हेलीकॉप्टर के माध्यम से शिफ्ट किया गया था। तो कुल मिला के 28 जवान है जिसपे घायल निकल के सामने आ रहे हैं। अभी इसका इलाज बीजापुर में ही जारी है। राजा, आपसे जानना चाहेंगे क्या और अभी जवानों को लाया जाना है? देखिए, अभी लगातार जो ये कवायद है, जो रीइंफोर्समेंट उस इलाके में भेजी गई थी, वो अभी जो घायल जवान है उनको निकालने की कवायद पूरी कर चुके हैं। साथ ही जो शहीद जवान है उनके 100 को लाने की भी कवायद सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है। पहला जो प्रायोरिटी था वो घायलों को किसी भी तरीके से चिकित्सीय जो सुविधा है वो उपलब्ध कराने की, साथ ही इसके बाद जो शहीद जवान 5 शहीद जवान है उनको निकालने की कवायद शुरू की गई है। चलिए राजा, आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल आप नजर बना रखिए। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं,
जिला अस्पताल में 21 जवानों को लाया गया है, घायल जवानों को, जिनमें 7 की हालत गंभीर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिला अस्पताल में जवानों को उतारा जा रहा है, घायल जवानों को, यानी कि वहां पर से जो और घायल जवान है उन्हें लाया गया है। और इस वक्त बीजापुर के जिला अस्पताल की तस्वीर देखें, तर्रे में जवानों के साथ जो नक्सली मुठभेड़ हुई थी उसमें और दूसरे घायल जवान थे, जो 21 घायल जवान, उनको भी लाया गया है। चलो, तो मुठभेड़ से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तहसीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और रोजाना अलग अलग जिलों से सैकड़ों नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। हालात को देखते हुए बेमेतरा और दुर्ग जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं रायपुर जिला प्रशासन ने दुकानों और संस्थानों को खोलने और बंद करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं सिनेमा, मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। तो आपको बता दें कि कौन कौन सी दुकानें हैं और कितने बजे तक खुली रहेंगी, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे और चौपाटी, खाद्य पेय सामग्री की जो ठेले हैं, गुमटी हैं, शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। वहीं देसी विदेशी मदिरा दुकान भी शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स का अंतिम शो रात 8 बजे समाप्त हो जाएगा। तो सभी व्यापारियों को दुकान संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकान संस्थान में सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। इसके लिए बैनर लगाना होगा, वहां जानकारी रखनी होगी। तो किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित है तो वहां पर व्यवसाय पूर्णतः बंद होगा। साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। ये आज का जो आदेश है, जो बड़ी बैठक के बाद जारी किया गया है। चौपाटी, खाद्य पेय सामग्री के ठेले, गुमटी शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। देसी विदेशी मदिरा दुकान शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। तो ये निर्देश आज के निर्देश हैं जो जारी हुए हैं। कल सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही बाजार खुला रहेगा। छः बजे शाम से सभी प्रतिष्ठान बंद होंगे, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा के लिए 8 बजे का टाइम है। शराब दुकानें भी कल 6 बजे तक बंद हो जाएंगी, ऐसा आदेश में लिखा है। तो इसके पालन के लिए हमने सभी थानों को एक पृथक से पेट्रोलिंग दी है। सभी थानों में प्रचार प्रसार करा रहे हैं, सभी पीएस सिस्टम के माध्यम से। लॉकडाउन नहीं हो रहा है, इसमें चालू रहेगा, तो एक व्यापारियों को काफ़ी राहत है। दूसरा, 6 बजे तक लॉकडाउन होने से जो कोरोना में भी एक रायपुर में काफ़ी फैला है, उसमें भी थोड़ा कंट्रोल होगा। और तीसरा, आम पब्लिक को भी बहुत राहत होगी। ये तीनों का सामंजस्य होके ये बना है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय है और स्वागतपूर्ण निर्णय है। कोरोना का विकल्प बंद नहीं है, लॉकडाउन नहीं है। हमें जागरूक करना है आम पब्लिक को कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने और 6 गज की दूरी पर रहें। मैं प्रदेश के समस्त व्यापारियों से अपील करूंगा कि इन सब चीज़ों पर अमल करें। चलो, तो एक बार फिर आपको बता देते हैं गाइडलाइन। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। बाजार खुले रहेंगे। रात 8 बजे तक सिनेमा, मल्टीप्लेक्स खुले रहेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। जिम, स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। और ठेले, गुमटी और चौपाटी शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। ये नई गाइडलाइन है जो आज एक हाई लेवल बैठक के बाद जारी हुई। बलौदा बाजार की बात करते हैं। यहां पर भी सभी साप्ताहिक बाजार बंद करने का आदेश है। रात 9 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है और इस दौरान तक ही सभी दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक राजनांदगांव की स्थिति बता रहे हैं आपको। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। प्रशासन, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कवर्धा में भी भोरमदेव का गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए अब बंद कर दिया गया है। संक्रमण को देखते हुए ये प्रिकॉशन 9 से 10 अप्रैल को होने वाला भोरमदेव महोत्सव भी रद्द कर दिया गया कवर्धा में। धमतरी की बात करते हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक धमतरी में दुकानें खुली रहेंगी।
5 अप्रैल से 13 अप्रैल के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है धमतरी में, और रात 10 बजे तक ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल खुले रहेंगे। जगदलपुर की बात करते हैं। चित्रकूट जलप्रपात समेत सभी पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। सभी पर्यटन स्थलों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश है। यहां पर कोई भी पर्यटक नहीं जाएगा। भीड़ भाड़ की स्थितियों को नियंत्रित करना, बाजार हैं इत्यादि, इनको कैसे वो करेंगे, वो कलेक्टर साहब, हम लोगों ने जो समीक्षा की है वो उनको सहयोग करेगा इन निर्णयों को लेने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए रायपुर। और 4 बजे के बाद कंप्लीट दुकानें बंद हो जाएंगे। केवल अत्यावश्यक सेवा, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल्स यही खुले रहेंगे। और शाम को 6 से 8 बजे तक दूध वालों को दूध देने के लिए एक और समय दिया गया है। लॉकडाउन जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव में किया गया है, जो 4 बजे तक होगा, लेकिन जो टीकाकरण कार्य है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। बीजापुर के तर्रे में नक्सली मुठभेड़ में शहादत को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि शहीदों के परिवार के साथ, छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए जवानों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। बहादुर जवानों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जाएगा। घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत शनिवार को एक और नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। कमालूर क्षेत्र में सक्रिय जन मिलिशिया कमांडर जोगा तेलाम ने नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर शासन की योजनाओं से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सली जोगा तेलाम पर सड़क खोदने, मार्ग अवरुद्ध करने, पुलिस पार्टी की रैकी करने, ग्रामीणों को मुखबिरी के शक में मारपीट करने और नक्सलियों को रसद उपलब्ध कराने के मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज है। और इस नक्सली पर पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस के इस अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। अब तक 88 इनामी नक्सली सहित 328 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। और अब देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें बिग न्यूज में। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पीएम मोदी ने कहा कि दीदी की पार्टी अब कह रही है कि अब वो वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इससे 2 बातें साफ है कि एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, दूसरी दीदी अब बंगाल के बाहर अपने लिए जगह तलाशने में जुट गई है। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी बनारस में आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग भी बहुत मिलेंगे। यहाँ आप जय श्री राम के आह्वान से चिढ़ती है, वहाँ आपको हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। दीदी, ओ दीदी, फिर क्या आप क्या करेंगी? मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, बनारस के लोगों पर, यूपी के लोगों पर गुस्सा मत करिएगा दीदी। पीएम मोदी के तामुलपुर में एक जनसभा के दौरान एक ऐसा वाकया देखने को मिला जब पीएम मोदी को बीच में ही अपना भाषण रोकना पड़ा। दरअसल पीएम जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी एक पार्टी कार्यकर्ता बेहोश हो गया। इसके बाद पीएम मोदी की नजर उस कार्यकर्ता पर पड़ी और उन्होंने मंच से ही अपनी मेडिकल टीम को मदद करने को भेजा। किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में कहा, संघ हमला करना सिखाता है, अहिंसक सत्याग्रह किसान को निडर बनाता है। संघ का सामना संघ मिलकर करेंगे। तीनों कृषि कानून और देश विरोधी कानून वापस करा के ही दम लेंगे। तमिलनाडु के ईरोड में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, वे वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति में भरोसा करते हैं। डीएमके और कांग्रेस 2G, 3G, 4G और जीजाजी के लिए जानी जाती हैं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन आप हमारी खबरों को IBS24 की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। IBS24 आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार।